अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे विद द ब्रिलियंट ट्रिक्स। सो आपने इस लेक्चर को पूरा देखना है। सो वी स्टार्ट द लेक्चर, दैट इज़ द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। अच्छा, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन क्या होता है? फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में जो मेन ऑक्सीडेशन होता है वो है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि बीटा की ऑक्सीडेशन हो जाती है एट द बीटा कार्बन, यानी सेकंड कार्बन में एक अल्फा कार्बन होता है, एक बीटा, एक गैमा। तो बीटा कार्बन में ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी स्प्लिटिंग हो जाती है। टू कार्बन स्प्लिट हो जाते हैं और इससे हमारे पास एंड एंड वाला जो प्रोडक्ट है वो भी टू कार्बन होती है। तो मैं इधर डिफिनीशन लिखता हूँ कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन मोस्टली किसकी होती है? मोस्टली ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन की होती है, बीटा ऑक्सीडेशन की होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, oxidation of fatty acid on the beta carbon, on the beta on the beta carbon atom, on the beta carbon atom is called fatty acid oxidation और beta oxidation of fatty acid। हमारे पास बहुत सारे फैटी एसिड होते हैं, पाल्मेटिक एसिड होता है, इसके अलावा बहुत सारे और भी फैटी एसिड होते हैं। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन हो जाती है वो बीटा कार्बन पर होती है, इसलिए हम इसको बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। अच्छा, इस बीटा ऑक्सीडेशन की लोकेशन किधर होती है? तो मेन ऑर्गन जो है ना, जो भी मेन ऑर्गन है वो फिर ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होते हैं, इसको हम लीवर कहते हैं। तो इन बीटा ऑक्सीडेशन किधर होती है? लीवर में होती है, लीवर। और फिर लीवर में किधर कौन से सेल के कौन से पार्ट में होते हैं, यानी लीवर के सेल के कौन से पार्ट में होते हैं? तो वो दो सेल के दो हिस्सों में होते हैं, एक साइटोसोल में होते हैं, साइटोसोल, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ये जो बीटा ऑक्सीडेशन है ये स्टार्ट हो जाते हैं साइटोसोल में, फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसकी स्टेजेस कितनी है? इसके स्टेजेस 3 स्टेजेस है। पहला जो स्टेजेस है वो है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। और ये जो एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड है ये किधर होते हैं? ये साइटोसोल में होते हैं, साइटोसोल जो कि ग्राउंड पार्ट ऑफ द सेल कहलाता है, ये साइटोसोल में होते हैं। फिर ये जो एक्टिवेटेड साइटोसोल है ना, इसको फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिव फैटी एसिड। और थर्ड नंबर स्टेप में क्या होता है कि इस फैटी एसिड का प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन हो जाती है, प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन होती है। और ये किधर कौन से सेल के कौन से पार्ट में होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब ये तो था इसकी मेन आइडिया। अब हम जनरल मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। तो मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक बताता हूँ। ये जो आपको नज़र आता है ये प्रोडक्ट है और ये एंजाइम है। प्रोडक्ट को आपने याद रखना है, याद रखने के लिए एक बेस्ट ट्रिक्स है। तो आपने ये ट्रिक्स याद रखना है, ATBK²। और एंजाइम को याद रखने के लिए आपने याद रखना है DH। बस ये ट्रिक्स आपने याद रखना है। तो ये प्रोडक्ट के लिए है और ये एंजाइम के लिए है। तो हम रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास साइटोसोल है, ये साइटोसोल है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो आपको नज़र आते हैं। ये साइटोसोल है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो हम स्टार्ट लेते हैं साइटोसोल में, क्योंकि फैटी एसिड का एक्टिवेशन किधर होते हैं? वो साइटोसोल में होते हैं। तो इधर हमारे पास फैटी एसिड होता है, जो भी फैटी एसिड होता है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, ये फैटी एसिड होता है। तो अब इस फैटी एसिड की एक्टिवेशन हमने करनी है। तो इस फैटी एसिड को एक्टिवेटेड फॉर्म जो है ना इस फैटी एसिड का, वो है एसाइल
को ए, और इधर जो एंजाइम इन्वॉल्व है, अब इस एंजाइम का भी नाम मैं लिखता हूँ। तो इधर एंजाइम है थायोकाइनेज, थायोकाइनेज एंजाइम इधर इन्वॉल्व है। अब इसमें क्या हो जाते हैं, इसमें एक 2 मोल ऑफ एटीपी यूटिलाइज हो जाते हैं, 2 मोल ऑफ एटीपी यूटिलाइज हो जाते हैं, और ये एटीपी कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू 2 मोल ऑफ एडीपी में। और इसके लिए, इस थायोकाइनेज के लिए एक कोफैक्टर चाहिए जिसको हम मैग्नीशियम आयंस कहते हैं। इसके लिए ये मैग्नीशियम आयंस एक कोफैक्टर की तरह काम करता है। अब ये जो फैटी एसिड का जो एक्टिवेटेड फॉर्म है, ये एसाइल कोए इज़ द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द फैटी एसिड। अब इसको ट्रांसपोर्ट करना है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इस एसाइल कोए के लिए इम्परमिएबल है। तो इधर हमारे पास इधर कैरियर ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं कार्निटिन। ये एक कैरियर ट्रांसपोर्टर है। तो अब ये कार्निटिन क्या करता है, ये कार्निटिन इस एसाइल कोए के साथ कंबाइन हो जाते हैं और इसको कन्वर्ट करता है किस में, एसाइल कोए कार्निटिन में, एसाइल कोए कार्निटिन। अब ये जो कंपाउंड बन गया है ना एसाइल कोए प्लस कार्निटिन से, ये परमिएबल है फॉर द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ एक्टिवेशन। फिर इसके बाद ये सेकंड स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ एसाइल कोए, एक्टिवेटेड एसाइल कोए। तो ये ट्रांसपोर्ट हो गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब ये इधर आ गया माइटोकॉन्ड्रिया में, एसाइल कोए प्लस कार्निटिन। अब इधर हमारे पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है इधर इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इनर सरफेस हमारे पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं कार्निटिन पाल्मेटोल ट्रांसफरेज 2। ये जो कार्निटिन पाल्मेटोल ट्रांसफरेज 2 एंजाइम है, ये क्या करता है, इस एसाइल कोए कार्निटिन को स्प्लिट करता है किस किस में, एसाइल कोए प्लस कार्निटिन। और ये कार्निटिन जो है ना, ये बैक कन्वर्ट हो जाते हैं, बैक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं इनटू द साइटोसोल में, और इस एसाइल कोए की ऑक्सीडेशन वो स्टार्ट हो जाती है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सो अब ये एसाइल कोए जो है ना, ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, आपने ट्रिक्स याद रखना है। ये देखिए, ये आपने ये ट्रिक्स याद रखना है। ये ए से एसाइल कोए फिर ये टी कंपाउंड में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो कंपाउंड का नाम क्या है, तो कंपाउंड का नाम है ट्रांस इनोल एसाइल कोए। और इधर हो जाती है ऑक्सीडेशन। ये जो स्टेप है ये है ऑक्सीडेशन। इसकी 4 स्टेप होती है, ऑक्सीडेशन, फिर हाइड्रेशन, फिर ऑक्सीडेशन, फिर क्लीवेज। ये जो फर्स्ट स्टेप है ये है ऑक्सीडेशन। अब ये जो एसाइल कोए है, ये ट्रांसफर हो जाता है ट्रांस इनोल एसाइल कोए में। इधर जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है एसाइल कोए डीहाइड्रोजिनेज। अब इस डी से आपने याद रखना है, डीहाइड्रोजिनेज। तो इधर किसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो इधर हो जाती है ऑक्सीडेशन, इधर ऑक्सीडेशन हो जाती है, FAD कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू FADH में, FADH2 में, और ये FADH फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में यूटिलाइज हो जाते हैं। अब सेकंड पे आते हैं। तो ये जो ट्रांस इनोल को एसाइल कोए हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, ये कन्वर्ट हो जाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए में। अब इधर जो एंजाइम यूज हो जाते हैं, तो इधर होता है इनोल एसाइल कोए हाइड्रेटेज, क्योंकि इधर वाटर की एडिशन हो जाती है। तो इधर जो स्टेप वो होते हैं, इधर जो पहले ऑक्सीडेशन हो जाती है, फिर इधर ये हो जाते हैं हाइड्रेशन, इधर होते हैं हाइड्रेशन, मतलब इधर H2O की एडिशन हो जाती है। तो इसको कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ H2O, हाइड्रेशन। इधर जो एंजाइम यूज होता है वो है हाइड्रेटेज। अब इसके बाद
ये जो बीटा हाइड्रोक्सी इसाइल कोए है ना, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द कीटो इसाइल कोए में, कीटो इसाइल कोए में। और इधर जो एंजाइम यूज होते हैं वो है बीटा हाइड्रोक्सी इसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। इधर आप डी से अपने याद रखना है, डिहाइड्रोजिनेज। और इधर किसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, इधर भी ये है ऑक्सीडेशन स्टेप है। तो इधर किसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो इधर हो जाती है NAD प्लस कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू NADH2 में। अब ये जो कीटो इसाइल कोए है ना, ये कन्वर्ट हो जाते हैं 2 प्रोडक्ट्स में। ये कन्वर्ट हो जाते हैं कितने प्रोडक्ट्स में, 2 प्रोडक्ट्स में। जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो है इसाइल कोए, और जो सेकंड प्रोडक्ट होते हैं वो है एसिटाइल कोए। इधर जो एंजाइम यूटिलाइज हो जाते हैं वो है थायोलेज। अब ये जो इसाइल कोए बन गया है ना, ये वापस ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं किस पर, ये वापस ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं साइटोसोल में। और इधर वापस फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है। और ये जो एसिटाइल कोए है ना, ये ट्रांसफर हो जाते हैं किस में, ये एसिटाइल कोए TCA साइकिल में एंटर हो जाते हैं। और इधर TCA साइकिल में एंटर हो जाते हैं तो इधर से हमें एनर्जी मिलती है। ये था हमारा आज का टॉपिक, फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।